महाभारत के पन्नों में कई किरदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमेशा ज्यादा सवाल, ज्यादा बहस और ज्यादा दिलचस्पी जगाते हैं। हाँ बिल्कुल। आज की हमारी गहन चर्चा ऐसे ही एक पात्र पर केंद्रित है, कर्ण। कर्ण एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं दुखद चरित्र। हाँ, कोई उन्हें महान योद्धा और दानवीर कहता है, कोई परिस्थितियों का मारा दुखद नायक, तो कोई अधर्म के रास्ते पर चलने वाला भी मानता है। सही। चलिए उनके जन्म की उस असाधारण और विरोधाभासी कहानी से शुरू करते हैं। एक सूर्यपुत्र जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, ये कहानी ही अपने आप में काफी नाटकीय है और कर्ण की कहानी सिर्फ एक प्राचीन योद्धा की गाथा नहीं है। ये पहचान, वफादारी, सामाजिक अन्याय, किस्मत और कर्म जैसे मतलब सार्वभौमिक मुद्दों पर एक गहरा विचार है। सही। उनका चरित्र हमें सही और गलत यानी धर्म और अधर्म के बीच की वो जो धुंधली लकीर होती है ना, हाँ। उस पर सोचने को मजबूर करता है। कैसे हालात और हमारे अपने चुनाव मिलकर जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। कर्ण इसका एक बहुत ही जटिल उदाहरण है। तो शुरुआती अनोखी है। कुंती जब वो राजकुमारी प्रथा थी, उन्होंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। हाँ, और ऋषि प्रसन्न हो गए थे उनकी सेवा से। तो उन्होंने एक वरदान दिया, एक मंत्र, जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे पुत्र पा सकती थी। एग्जैक्टली। और युवा कुंती ने शायद बस जिज्ञासा में या मंत्र की शक्ति पर रखने के लिए सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। और सूर्यदेव प्रकट हो गए। हाँ, कुंती तो घबरा गई, जाहिर है, अपनी अविवाहित स्थिति का वास्ता दिया। सूर्यदेव ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका कौमार्य भंग नहीं होगा और पुत्र दिव्य गुणों से युक्त होगा। तो ये एक तरह का अलौकिक गर्भाधान था। और जन्म हुआ कर्ण का अपने पिता सूर्यदेव के तेज के साथ। और पहचान के तौर पर उनके शरीर पर जन्म से ही वो सुनहरे अभेद्य कवच और कुंडल थे। हाँ, वो कवच कुंडल सिर्फ गहने नहीं थे, वो उनके शरीर का हिस्सा थे, उनकी दैवीय उत्पत्ति का सबूत। उनका नाम रखा गया वसुसेन, यानी धन के साथ जन्मा। लेकिन इस दिव्य जन्म पर तुरंत ही लोकलाज का डर हावी हो गया। हाँ, अविवाहित कुंती समाज के डर से इतना घबरा गईं कि उन्होंने अपने नवजात बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। और ये कर्ण के जीवन की पहली और शायद सबसे बड़ी त्रासदी थी। जन्म लेते ही अपनी माँ और अपनी असल पहचान से अलग हो जाना। और यही घटना उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर देती है ना। बिल्कुल, एक निरंतर तलाश शुरू हो जाती है अपनी पहचान की, सम्मान की, स्वीकृति की। जैसे वो नदी में बहती टोकरी, वैसे ही वो खुद दो किनारों के बीच बहते रहे। सही कहा। एक तरफ क्षत्रिय खून, दूसरी तरफ सूत परिवार का पालन पोषण। वो कभी कहीं पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए। सूत समाज में उनकी योद्धा वाली प्रतिभा और तेज उन्हें अलग बनाता था और क्षत्रिय समाज में उनका पालक वंश उन्हें बाहरी बना देता था। और इसी असुरक्षा और पहचान के संकट ने शायद उन्हें दुर्योधन के प्रति इतना वफादार बनाया। हाँ, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें पहली बार सार्वजनिक रूप से सम्मान और पद दिया था। वो स्वीकृति दी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। हाँ, वो टोकरी चंपानगरी पहुंची जहां अधिरथ नाम के एक सारथी और उनकी पत्नी राधा को मिली। उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया और उसे राधेय नाम भी मिला, अपनी पालक माँ राधा के नाम पर। यहाँ उन्हें प्यार तो मिला, इसमें कोई शक नहीं। और कर्ण ने भी अपने पालक माता पिता का हमेशा बहुत सम्मान किया। हाँ, वो सम्मान दिखता है कई जगह, लेकिन समाज ने उन्हें सूत पुत्र का ठप्पा लगा दिया। और ये सूत पुत्र का लेबल उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना। बिल्कुल। उस समय के समाज में सूत वर्ण को क्षत्रियों से नीचे माना जाता था और इसी लेबल का इस्तेमाल बार बार कर्ण को अपमानित करने, उनके अधिकार छीनने और उनकी योग्यता को नकारने के लिए किया गया। ये विरोधाभास, घर में प्यार और बाहर तिरस्कार, उनके चरित्र का एक अहम हिस्सा बन गया। हाँ, इसी तिरस्कार से उभरने और खुद को साबित करने के लिए कर्ण ने ठान लिया कि वो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा बनेंगे। तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, जो गुरु राजकुमारों को शिक्षा देते थे। लेकिन कहा जाता है कि द्रोण ने उन्हें सूत पुत्र होने के कारण शस्त्र विद्या देने से मना कर दिया। हाँ, ये एक आम धारणा है। कुछ व्याख्याएं ये भी कहती हैं कि शायद सामान्य शिक्षा दी हो, पर ब्रह्मास्त्र जैसा परम शक्तिशाली अस्त्र देने से इनकार कर दिया। शायद इसलिए कि उन्हें कर्ण में अर्जुन के प्रति गहरी ईर्ष्या दिखी। अच्छा, वजह चाहे जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि कर्ण को द्रोण से वो ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। हाँ, और इस अस्वीकृति ने उन्हें और हताश कर दिया होगा। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है। कर्ण ने परशुराम के पास जाने का फैसला किया। परशुराम जो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे और क्षत्रियों से
कह सकते हैं नफरत करते थे। ये जानते हुए कि सच बताने पर उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, कर्ण ने अपनी पहचान छिपाई। हाँ, उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम का शिष्यत्व हासिल कर लिया। ये एक बड़ा धोखा था। शायद उस समय कर्ण को अपनी हताशा और समाज के अन्याय का यही जवाब लगा होगा। हो सकता है। परशुराम के सानिध्य में कर्ण की प्रतिभा खूब निखरी। वो युद्ध कला में पारंगत हो गए, ब्रह्मास्त्र चलाना भी सीख लिया। परशुराम उनसे बहुत प्रभावित थे। लेकिन एक दिन ये झूठ सामने आ गया। वो कहानी भी बड़ी नाटकीय है। हाँ, वो कीड़े वाली कहानी। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ में काटना शुरू कर दिया। और गुरु की नींद ना टूटे इसलिए कर्ण दर्द सहते हुए चुपचाप बैठे रहे। बिल्कुल। जब खून बहने लगा और परशुराम जागे तो उन्होंने ये सहन शक्ति देखकर समझ लिया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये किसी क्षत्रिय का धैर्य है। और धोखे से परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया। हाँ, श्राप दिया कि जिस ज्ञान को तुमने छल से पाया है वो सबसे जरूरी वक्त पर तुम्हें धोखा देगा। तुम निर्णायक युद्ध में ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल जाओगे। बाद में भले ही परशुराम ने उन्हें अपना विजय धनुष दिया, पर श्राप तो अटल रहा। बिल्कुल। और ये श्राप कर्ण की कहानी का एक और दुखद मोड़ था। ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी, जैसा हमने पहले कहा, ये उनके अपने कर्म, उनके धोखे का नतीजा था। महाभारत कर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर देता है। आपके चुनाव के परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। एक और श्राप का भी जिक्र आता है, वो गाय वाला। हाँ, वो ब्राह्मण की गाय वाला। हाँ। अभ्यास के दौरान कर्ण गलती से एक ब्राह्मण की गाय मर जाती है और वो ब्राह्मण श्राप देता है कि युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। ये भी उनकी लापरवाही का नतीजा था। तो भाग्य के साथ साथ उनके अपने कर्म भी उनके पतन का कारण बन रहे थे। इन सब के बीच कर्ण के जीवन का एक मजबूत सहारा था दुर्योधन से उनकी दोस्ती। हाँ, वो दोस्ती ये तब शुरू हुई जब शस्त्र प्रदर्शन के दौरान कर्ण को अपमानित किया जा रहा था। हाँ, कृपाचार्य ने वंश पूछा था। सही। तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उन्हें अंग देश का राजा बना दिया, उन्हें सम्मान दिया। और इसी एक उपकार ने कर्ण को दुर्योधन का आजीवन ऋणी और वफादार बना दिया। बिल्कुल। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच्ची दोस्ती थी या दुर्योधन का स्वार्थ, जो कर्ण को पांडवों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था? ये एक अहम सवाल है। और कर्ण की सबसे बड़ी गलती शायद यही थी कि वो कृतज्ञता और अंधी वफादारी में फर्क नहीं कर पाए। वो शायद जानते थे कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है, फिर भी उसका साथ देते रहे, बल्कि उसे उकसाते भी रहे। व्यास जी ने कहा है, दुर्योधन क्रोध का पेड़ था और कर्ण उसका तना। हाँ, बिल्कुल सही रूपक है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादारी निभाना सही है जो खुद अन्याय का प्रतीक हो? यही तो नैतिक द्वंद्व है। कर्ण ने अपनी व्यक्तिगत निष्ठा को सार्वभौमिक धर्म यानी सही गलत के बड़े पैमाने पर तरजीह दी, और यही उनकी त्रासदी का केंद्र बिंदु है। और इसी वफादारी ने उन्हें अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। हाँ, कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंदता महाभारत के सबसे प्रसिद्ध संघर्षों में से एक। ये सिर्फ दो धनुर्धारियों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये पहचान, सम्मान और शायद किस्मत की भी लड़ाई थी। अर्जुन को हराना कर्ण के जीवन का मकसद बन गया था। और कितनी बड़ी विडंबना है कि वो दोनों भाई थे, कुंती के ही पुत्र। ये सच्चाई उन्हें बहुत बाद में पता चली। हाँ, उनके द्वितीय पिता सूर्य और इंद्र भी इस प्रतिद्वंदिता में शामिल हो गए। इंद्र ने छल से कर्ण के कवच कुंडल ले लिए ताकि अर्जुन सुरक्षित रहे। उनका आखिरी युद्ध जैसे नियति का अंतिम खेल था, जहां सारे श्राप, वरदान, चुनाव सब एक साथ आकर टकराए। बिल्कुल। अच्छा, कर्ण का अपनी माँ कुंती से रिश्ता भी बहुत जटिल रहा। हाँ, जीवन भर माँ से दूर रहे और फिर युद्ध से ठीक पहले एक मुलाकात हुई। कुंती ने उन्हें सच बताया, पांडवों के खेमे में आने को कहा। कर्ण के लिए ये भावनात्मक रूप से कितना झकझोर देने वाला पल रहा होगा। उन्होंने कुंती का प्रस्ताव ठुकरा दिया, कहा कि जन्म देकर नदी में बहाने वाली माँ नहीं, बल्कि पालने वाली राधा ही उनकी असली माँ है। और उनका असली भाई दुर्योधन है, जिसने उन्हें तब सम्मान दिया जब सबने ठुकराया था। लेकिन यहाँ भी कर्ण ने एक वचन दिया। हाँ, उन्होंने कुंती को वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को जीवन दान देंगे, भले ही वो उन्हें युद्ध में हरा दें। ये एक तरह से माँ के प्रति दया थी, एक बड़ा त्याग था। हाँ, पर दूसरी तरफ ये दुर्योधन के प्रति उनकी वफादारी का उल्लंघन भी था। ये दिखाता है कि कर्ण कितने जटिल थे।
उनमें गहरी करुणा भी थी, लेकिन वो दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा से बुरी तरह बंधे हुए थे। अगर दुर्योधन के प्रति निष्ठा कर्ण की दुखद भूल थी, तो द्रौपदी के चीरहरण में उनकी भूमिका, वो तो उनके चरित्र का सबसे काला अध्याय माना जाता है। हाँ बिल्कुल। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब कर्ण न सिर्फ चुप रहे, बल्कि उन्होंने अपमानजनक शब्द कहे और दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए उकसाया भी। सही। ये सिर्फ मूक सहमति नहीं थी, ये अधर्म में सक्रिय भागीदारी थी। कुछ लोग इसे द्रौपदी के स्वयंवर में हुए अपमान का बदला मानते हैं। अच्छा। तो कुछ इसे दुर्योधन को खुश करने की कोशिश। कारण चाहे जो भी हो, नैतिक रूप से ये कर्ण के लिए वो बिंदु था जहां से पांडवों के मन में उनके लिए सम्मान पूरी तरह खत्म हो गया। वापसी का रास्ता बंद हो गया। व्यक्तिगत कड़वाहट और गलत व्यक्ति के प्रति वफादारी इंसान को नैतिक रूप से कितना गिरा सकती है। लेकिन कर्ण की एक छवि दानवीर की भी है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, दानवीर कर्ण। कहा जाता है कि वो सूर्य पूजा के बाद किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर उनके कवच कुंडल मांगने आए। हाँ, सूर्य देव ने कर्ण को पहले ही आगाह कर दिया था कि इंद्र ऐसा छल करेंगे। फिर भी कर्ण ने अपने वचन की लाज रखी, ये जानते हुए कि कवच कुंडल उनकी जान बचाते हैं, उनके बिना वो असुरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने अपने शरीर से जुड़े उन दिव्य उपहारों को काटकर इंद्र को दान दे दिया। बदले में इंद्र ने उन्हें वासवी शक्ति नाम का अस्त्र दिया, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता था। हाँ। इस दानवीरता को कैसे समझा जाए? क्या ये उनका सबसे बड़ा गुण था? देखिए, अगर हम भगवत गीता के 3 गुणों सात्विक, राजसिक, तामसिक के नजरिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी और जटिल हो जाती है। अच्छा, कैसे? सात्विक यानी शुद्ध, बिना स्वार्थ के किया गया कर्म। शायद कुंती को दिया वचन, वो 4 पांडवों को न मारने वाला, वो इस श्रेणी में आए। राजसिक यानी फल की इच्छा से किया गया कर्म। इंद्र को कवच कुंडल देना शायद राजसिक था, क्योंकि बदले में शक्ति मिली, एक तरह का लेन देन। ओके। और तामसिक यानी अज्ञान या गलत नियत से किया गया कर्म। तर्क दिया जा सकता है कि उनका बहुत सारा दान और पराक्रम अंततः दुर्योधन के अधर्मी युद्ध को मजबूत करने के लिए था, जो उसे आम तामसिक बना देता है। मतलब दान जैसा महान गुण भी गलत उद्देश्य से जुड़कर अपनी पवित्रता खो सकता है। बिल्कुल। कर्म सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, उसकी नियत यानी भाव और परिणाम यानी फल से देखा जाता है। और यही कर्ण की केंद्रीय दुविधा थी, स्वधर्म यानी अपनी व्यक्तिगत निष्ठा। हाँ, दुर्योधन, राधा, अधिरथ के प्रति निष्ठा। और सार्वभौमिक धर्म यानी जो न्यायपूर्ण है, जो सही है, उसके बीच का चुनाव। गया कि वो पांडवों के भाई हैं, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत निष्ठा को चुना, उन लोगों के प्रति वफादारी जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। हाँ, अब इसे वफादारी का महान उदाहरण माना जाए या नैतिक पतन, यही बहस आज तक चलती है। कुछ लोग इसे दुखद लेकिन वफादारी का पालन मानते हैं, दूसरे इसे अंधभक्ति कहते हैं, जिसने उन्हें सही गलत में भेद करने लायक नहीं छोड़ा। भीष्म और द्रोण भी तो अपनी निष्ठाओं से बंधे थे। हाँ, लेकिन कर्ण की स्थिति थोड़ी अलग थी। वो एक ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादार थे जिसके अन्याय को वो शायद पहचानते भी थे। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी व्यक्तिगत कर्तव्य की भावना बड़े अन्याय को सही ठहराने का बहाना बन सकती है। तो क्या कर्ण सिर्फ किस्मत का मारा था या अपने कर्मों का फल भोग रहा था? मतलब फेट वर्सेस फ्री विल का सवाल। इसका जवाब शायद दोनों है। जन्म, परित्याग, जातिगत अपमान, श्राप, ये सब शायद उसकी किस्मत थी, उसके नियंत्रण से बाहर। लेकिन परशुराम से झूठ बोलना, दुर्योधन का साथ चुनना, द्रौपदी का अपमान करना, कृष्ण का प्रस्ताव ठुकराना, ये उसके अपने चुनाव थे। मतलब हालात ने रास्ता मुश्किल बनाया, पर चले वो खुद। हाँ, कह सकते हैं। हालात ने उसके मन में कड़वाहट भरी, लेकिन कर्म उसने अपनी मर्जी से किए। किस्मत ने पत्ते बांटे, लेकिन खेल चरित्र ने खेला। और उसकी त्रासदी यही थी कि उसने अन्याय का जवाब और बड़े अन्याय का साथी बनकर दिया। उन्हें अक्सर विश्व साहित्य के ट्रैजिक हीरो यानी दुखद नायक के रूप में देखा जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे ग्रीक कहानियों में अकिलीज या ओडिपस होते हैं। दिव्य जन्म, महान क्षमता, लेकिन एक घातक कमजोरी या गलती जो पतन का कारण बनती है। सही। और आधुनिक समय में भी कर्ण पर बहुत कुछ लिखा गया है, जैसे शिवाजी सावंत का उपन्यास मृत्युंजय। लोक कथाओं और कलाओं में भी कर्ण का चरित्र जिंदा है। जैसे
जैसे तमिलनाडु के तिरुक्कुट्टू या कर्नाटक के यक्षगान में। इनमें अक्सर उन्हें सामाजिक अन्याय के शिकार या जाति व्यवस्था के विद्रोही के रूप में दिखाया जाता है। कभी-कभी उनके नैतिक दोषों को कम करके भी पेश किया जाता है। कुछ जगहों पर तो उनकी पूजा भी होती है। तो इस सब का क्या मतलब है? कर्ण की कहानी हमें क्या सिखाती है? वो एक बहुत ही जटिल किरदार है। हाँ, सूर्य की छाया की तरह। उनमें दिव्य क्षमता थी, लेकिन जन्म के कलंक और अपने चुनावों ने उनके जीवन में अंधेरा भर दिया। वो उस प्रतिभा का प्रतीक हैं जिसे समाज ठुकरा देता है। साथ ही वो एक चेतावनी भी है कि कैसे दुख और कड़वाहट एक अच्छी आत्मा को भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है। उनकी वफादारी, जो एक गुण हो सकती थी, विवेकहीन होकर उनका सबसे बड़ा दोष बन गई। शायद कर्ण की कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम व्यक्तिगत निष्ठाओं और बड़ी नैतिक जिम्मेदारियों के बीच फंसे लोगों को कैसे देखते हैं, योग्यता और परिस्थितियों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। सही कहा। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद आसान नहीं है। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिनका जवाब हमें अपने समय और समाज के संदर्भ में लगातार ढूंढते रहना होगा। कर्ण की कहानी हमें यही सोचने पर विवश करती है। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।